नमस्कार। भक्ति सागर एसएमएस डीएमएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको श्री गणेश जी, महादेव, माँ पार्वती, श्री रामचंद्र जी, माँ सीता, श्री हनुमान जी और श्री राधा कृष्ण जी के खिलाफ सोशल मीडिया में आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है। संविधान के तहत कुछ प्रतिबंध भी हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर किसी को दूसरे की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है। श्री गणेश जी, महादेव, माँ पार्वती, श्री रामचंद्र, माँ सीता, श्री हनुमान जी और श्री राधा कृष्ण जी के खिलाफ सोशल मीडिया में आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कोर्ट ने कहा कि श्री गणेश जी, महादेव, माँ पार्वती, श्री रामचंद्र, माँ सीता, श्री हनुमान जी और श्री राधा कृष्ण जी के बिना भारत अधूरा है। जिस देश में रह रहे हैं उस देश के महापुरुषों, संस्कृति सम्मान करना जरूरी है। कोई ईश्वर को माने या ना माने, उसे किसी की आस्था पर चोट पहुंचाने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की रही है। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत् की कामना करने वाले लोग हैं। हाईकोर्ट ने भगवान के खिलाफ अश्लील टिप्पणी करने वाले आकाश जाटव उर्फ सूर्य प्रकाश को दोबारा ऐसे अपराध न करने की चेतावनी देते हुए सशर्त जमानत मंजूर कर ली। कोर्ट ने कहा कि याची पिछले 10 माह से जेल में बंद है। विचारण शीघ्र पूरा होने की संभावना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी दाताराम केस में कहा है कि जमानत अधिकार है और जेल अपवाद, इसलिए जमानत पर रिहा किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने हाथरस के आकाश जाटव की अर्जी पर दिया है। याची का कहना था कि 28 नवंबर 2019 को किसी ने उसकी फर्जी आईडी तैयार कर अश्लील पोस्ट डाली। वह निर्दोष है और यह भी तर्क दिया कि संविधान में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जिसे अपराध नहीं माना जा सकता। सरकारी वकील ने कहा कि याची अहमदाबाद अपने मामा के घर गया था, जहां अपना सिम कार्ड मामा के लड़के के मोबाइल फोन में लगाकर अश्लील पोस्ट डाली है और एफआईआर दर्ज होते ही मोबाइल फोन व सिम कार्ड तोड़कर फेंक दिया। कोर्ट ने कहा, संविधान में मूल अधिकार दिए गए हैं, उसी में से अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार भी है। संविधान बहुत उदार है। धर्म न मानने वाले नास्तिक हो सकता है। इससे किसी को दूसरे की आस्था को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं मिल जाता। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कहा कि मानव खोपड़ी हाथ में लेकर नृत्य करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह अपराध है। कोर्ट ने कहा, ईद पर गौ हत्या पर पाबंदी है। हत्या करना अपराध है। सूचना प्रौद्योगिकी कानून में भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम गैर जमानती अपराध है। अभिव्यक्ति की आज़ादी असीमित नहीं है। राज्य सुरक्षा अफवाह फैलाना, अश्लीलता फैलाना अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं बल्कि अपराध है। कोर्ट ने कहा, हमारे ऋषि मुनियों ने इंसान को भगवान बनने के रास्ते दिखाए हैं। टैगोर ने कहा कि रामायण महाभारत में भी भारत की आत्मा के दर्शन होते हैं। महात्मा गांधी के जीवन में भी राम का महत्व रहा है। सामाजिक समरसता रामायण से इतर कहीं नहीं दिखती। सबरी के जूटे बेर खाने से लेकर निषाद राज को गले लगाने तक सामाजिक समरसता का ही संदेश दिया गया है। भगवत गीता में कर्मफल सिद्धांत का वर्णन है। आत्मा अमर है। वह कपड़े की तरह शरीर वैसे बदलती है जैसे बछड़ा झुंड में अपनी मां को ढूंढ लेता है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास शरीर को ही होता है। भगवान कृष्ण ने कहा,
कर्म पर ध्यान दो, फल मुझ पर छोड़ दो। वसुदैव कुटुंबकम के भाव अन्य किसी भी देश में नहीं है। रामकृष्ण पर टिप्पणी पर कोर्ट ने कहा, धर्म रक्षार्थ भगवान आते हैं, धर्म की हानि होने पर भगवान अवतार लेते हैं। भारतीय संविधान में भी भगवान राम सीता के चित्र अंकित हैं। ऐसे में रामकृष्ण के खिलाफ अश्लील टिप्पणी माफी योग्य नहीं है। हिंदुओं में ही नहीं, मुसलमानों में भी श्री कृष्ण भक्त रहे हैं। रश खान, अमीर खुसरो, आलम शेख, वाजिद अली शाह, नजीर, अकबरबादी रामकृष्ण भक्त रहे हैं। श्री गणेश जी, महादेव, माँ पार्वती, श्री रामचंद्र, माँ सीता, श्री हनुमान जी और राधा कृष्ण जी का अपमान पूरे देश का अपमान है। सहभार, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। भक्ति सागर SMS DMS। नमस्कार।